और एक होता है उग्र पाप, वज्र। इह क्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यते, पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। इस क्षेत्र में किया हुआ पाप जो है, जो हम गृहस्थी में रहकर पाप करते हैं, पुण्य क्षेत्र में जब हम तीर्थ यात्रा करने कहीं भी जाते हैं तो पुण्य क्षेत्र में उन पापों का नाश हो जाता है। बोली बात है। लेकिन भगवत प्रेमियों, जो पुण्य क्षेत्र में, जो तीर्थ क्षेत्र में जो पाप किया जाता है ना, यहाँ से तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए और वहां पे भी उसी पाप में मगन है, तो वज्रलेपो भविष्यति। वो पुण्य क्षेत्र में और तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र की तरह इतना कठोर हो जाता है ना कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं तोड़ सकती। कभी भी यदि यात्रा करने कहीं भी जाओ, तीर्थ यात्रा करने कहीं भी, घूमने जाना है नहीं अलग बात, लेकिन तीर्थ यात्रा में जाओ तो बिल्कुल सच्चे मन से तभी जाओ। तो ये 5 पाप कौन कौन से कहे गए, सुनना जरा ध्यान से। नंबर 1 ब्रह्म हत्या, नंबर 2 गौ हत्या, नंबर 3 मांस और मदिरा का सेवन, और नंबर 4 सोने की, स्वर्ण की जो चोरी करने वाला होता। ये 4 पाप। कितने उग्र पाप बताया मैंने अभी? 4 होते कितने सारे? 5। तो ये जो 4 पाप बताए ना, जिस किसी का संबंध इन 4 पापों को जो करता है ना, उसके साथ अगर कोई संबंध रखता है, जैसे पाप किसी और ने किया, गौ की हत्या किसी और ने की, चोरी किसी और ने की, लेकिन मेरा उसके साथ संबंध है आपस में, तो उसको 4 पाप लगते, वो 5वां उग्र पाप। बोली मान के भी हरिलाल की। तो दुग्धकारी ने तो सारे पाप किए, वो चोरी भी करता, वो मांस मदिरा का सेवन भी करता। चोरी करते हैं, यदि ब्राह्मण की हत्या या गौ की हत्या करनी पड़ती तो धंधुकारी सब कुछ महापापी। एक होता है ना पापी, और दूसरा होता है महापापी। तो जब कहा कि स्वकीय दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, कि भैया अपने दोष के कारण ही मैंने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया और मैं प्रेत बन गया, कोई मुझे ऐसी कोई ऐसा मार्ग मुझे बताओ जिससे मेरा प्रेतत्व समाप्त हो सके। और गोकर्ण महाराज जी ने तो कहा भी था कि अरे धुंधुकारी, तेरा तो मैंने गया में जाकर श्राद्ध भी किया, तभी तुझे मुक्ति नहीं मिली। गया श्राद्ध शते नापी, गया में 100 बार भी श्राद्ध कर दो। जो ये उग्र पापी होते हैं ना, इनकी मुक्ति नहीं। और जो ये अल्प मृत्यु में जो मरते हैं, आत्महत्या जो करते हैं, इनकी मुक्ति भी नहीं होती। ये सारे महापाप। तो तब तेरी मुक्ति कैसे होगी? सूर्य भगवान जी का आह्वान किया, काल व्याय मुख ग्रास त्रासनेनाश हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं
कलो कीरेण भाषितम्। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि कलो कीरेण, कीरेण सूर्य भगवान जी को कहते हैं। उसके पर्यायवाची में हम लगा देते हैं ना कि कलो शोकेन भाषितम्, लेकिन कीरेण सूर्य भगवान जी ने सबसे पहले उपदेश दिया ना कि जाओ गोकर्ण और सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति वै। 7 दिन की कथा का आयोजन करो, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, तो तुम्हारे भाई को मुक्ति अवश्य में मिलेगी। बोली वांके बिहारी लाल की। अब देखना जरा, ये भागवत की कथा जो है ये 7 दिन के लिए होती है। कितने दिन की होती है भागवत की कथा? 7 दिन की। ये पाक्षिक पारायण भी है, मासिक पारायण भी है और वार्षिक पारायण भी है। पाक्षिक एक पक्ष 15 दिन की कथा भी, मासिक भी पारायण है, 1 महीने की भी कथा होती है। यहां तक कि वार्षिक पारायण भी है, 1 साल की भी कथा होती है। लेकिन कलिकाल के मनुष्य को देखते हुए ना, समय किसी के पास नहीं होगा, तो सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति, ये 7 दिन लगेगा कथा के। लेकिन ये भी उसी को मिलती है जिसका भाग्य होता है। सबको जितनी मर्जी कोशिश करें। यहाँ तक कि मैंने यहाँ तक देखा है भगवत प्रेमियों, सच्ची बात, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि घर में श्रीमद् भागवत की कथा रखी हुई है और अरे परे के कामों में इतना बिजी है कि समय नहीं मिलता कथा सुनने के लिए। क्योंकि जब तक भाग्य में नहीं होगी ना, जब तक उस पर पिता परमात्मा की कृपा नहीं होगी, ये कृपा की बात है, तभी ये कथा मिलती है। ऐसे और चीजें सब कुछ प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये चीजें प्राप्त नहीं होती। घर में होते हुए भी कई बार विमुख हो जाते हैं। ये तो हमारे यजमान जी सभी है यहाँ पर कि तत्पर हो, काम करने वाले जितने भी अलग है। कोई जरूरी कार्य कोई ऐसा आएगा तो उसके लिए थोड़े क्षण के लिए अगर जाना भी पड़े तो एक अलग बात है, लेकिन तत्पर होकर कथा सुने। तो इतना भाव है कि कल जब जैसे कथा मैंने प्रारंभ करनी थी, तो जो हमारे मुख्य यजमान जी है नीचे मेरे प्रकोष्ठ में आकर मुझसे पूछते हैं कि रोहित जी, मैं ऊपर माला भी फेर सकता हूँ? तो भक्ति वासुदेवाय। ये किसी किसी की भक्ति होती है, सबकी भक्ति नहीं होती। और ये ध्यान देना जरा, ये जो भी कुछ किया जा रहा है, जो सुना जा रहा है, या जो भी आप करते हैं, कुछ भी भगवान मानो। औरों का काम करते हैं, आजीविका कमाते, कहीं नौकरी में लगे या कहीं कुछ और करते हैं, तो परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, इनके लिए सब कुछ हो जाता है, उनके लिए करते हैं आप सब कुछ। लेकिन जो भगवान का नाम होता है ना, ये अपने लिए ही होता है। लेकिन जो घर का मुखिया होता है, मुख्य जो होता है, और वो यदि ऐसी भक्ति तत्पर होकर ऐसी भक्ति करे तो पूरे परिवार को उसका फल प्राप्त होता है। बोली क्योंकि कल की कथा में मैंने सुनाया कि जैसे वो नरक में देखा ना कि नरक में वो प्राणी हंस रहा था कि अरे महाराज, मेरे घर में ऐसा धर्मात्मा पैदा हो गया है कि जल्दी ही मेरे घर में श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है और मुझे मुक्ति मिलने वाली है। तो भगवत प्रेमियों, जिसके भाग्य में होता है ना, वही इस कथा का श्रवण करता है। बोली वांके बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण बलदेव की। जैसे गोकर्ण ने कथा का आयोजन किया और गोकर्ण महाराज जी कथा कहने लगे
धुंधुकारी को सुनाने लगे। धुंधुकारी बोली कि मैं कथा कैसे सुनूंगा, मेरे पास तो शरीर ही नहीं। तब क्या किया, एक उपाय बताया गया, विधि बताई गई कि एक साथ ग्रंथि का है बांस का डंडा और उसके ऊपर रुई और कृष्ण वस्त्रेण आच्छादित, काले कपड़े से उसको लपेटा जाता है। वहीं पर प्रेतों का भी स्थान होता है। सुबह तर्पण भी वही किया जाएगा। बोली वांके बिहारी लाल की जय भी कर दिया करो, हाथ तो लग जाता है क्योंकि जय में कोई यहाँ नहीं सुनाई दे रही है। बोली वांके बिहारी लाल की रोटी खाई जाए सब आई रहे, खाना खाया हुआ है, व्रत सबके पीछे। हाँ जी व्रत है, मेरे भी व्रत है। बिना साउंड से बोलता हूँ, अगर आज सोच रहे कि यार साउंड में आ रही हो ज्यादा आवाज, सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए वांके बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ ऐसा सोच रहे थे कि साउंड में आवाज आ गई, बिना साउंड से भी बोलता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, जब कथा सुनाई गई तो क्या कहा गया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अंतिम में देखा कि पहले दिन की कथा हुई, पहले ग्रंथि का विस्फोटन हुआ, दूसरे का दूसरे दिन, दूसरे का तीसरे, सातवें दिन सातों ग्रंथि, जब सातों ग्रंथियों का छेदन हो गया तो वहां से ऊपर से बैकुंठ से भगवान मेरे बांके बिहारी लाल जी के, विष्णु भगवान जी के पार्षद आए विमान लेकर और धुंधुकारी को ले गए। तो उस प्रेत की मुक्ति कैसे हुई? श्रीमद् भागवत महापुराण से। और ध्यान से सुनना जरा, अगर किसी की कोई ऐसा प्रेत योनि को कोई ऐसा प्राप्त हो गया है, कोई प्रेत बन गया है, या किसी ने आत्महत्या किया, अल्प मृत्यु किसी की हुई है, आपने पेहोवा कर दिया, कुरुक्षेत्र कर दिया, हरिद्वार कर दिया, यहाँ तक कि यहाँ तो मालूम आया कि गया में भी कर दिया। कई बार ऐसा हो जाता है कि कर्म ही ऐसे होते हैं कि मुक्ति तब भी नहीं मिलती। तो श्रीमद् भागवत कथा, अब ऐसा भी हो सकता है कि सभी भागवत की कथा नहीं करवा सकते, करवाने को कुछ नहीं। यदि संकल्प मन में सच्चा होगा तो परपिता परमात्मा जी सब कुछ देख रहे हैं। पर यदि कथा का भी आयोजन नहीं किया जाएगा, केवल मूल पाठ 18,000 श्लोकों का जब वहां पर पाठ किया जाता है तो उससे भी उस प्रेत की मुक्ति हो जाती है। बोली वांके बिहारी लाल की। और यदि इतना भी ना हो सके, सुनना जरा ध्यान से, श्लोक एकम श्लोकार्थम वा, तो अपने आप कोशिश करो कि उस जो भी हो प्राणी कोई जो प्रेतत्व को प्राप्त हुआ है उसके निमित्त भागवत जी का रोज एक श्लोक, अगले दिन फिर एक श्लोक, जब ज्यादा समय लग गया तब 3-4
वो सारे संस्कार खत्म हो गए। बाकी पहले ऐसा होता था कि जो रामचरितमानस है ना, तो चौपाई 10-10, 15-15, 20-20 चौपाई रोज पढ़ते थे। जहां तक पढ़ते थे उसके आगे अगले दिन पढ़ते थे। अब दिन प्रतिदिन ये सारी चीजें समाप्त हो रही है भगवत में, क्योंकि मनुष्य को मार गए इतना समय ही नहीं है किसके पास सतमार्ग के लिए। और अगर नियम रखेंगे ना तभी कल्याण होगा, ऐसे कल्याण नहीं होगा। क्यों हो जाएगा ऐसे कल्याण? अब जो नियम है ना, नियम नी इसमें उपसर्ग लगा हुआ, नी शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है। यम किसको कहते हैं? यम किसको कहते हैं? मार्ग, रास्ता, यम मार्ग। तो नियम का अर्थ होता है कि जो उस मार्ग को सुधारने वाला है, वो भी मार्ग है, जाना है। और यहाँ पर नियम रखेंगे बढ़िया, तो उस मार्ग में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे हिंदुकारी की मुक्ति हुई, उसके उपरांत भागवत जी का अर्थ समझाते हैं। भागवत का क्या अर्थ है? उससे पहले आइए थोड़ी देर आपको थोड़ी सी धुन देनी पड़ेगी बीच बीच में, मुझे ऐसा लगता है सुस्ती आ रही है। बोली बांके भी हरिलाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण